हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये 2 दिन पहले की बात है। जुमा के दिन जुमा की नमाज में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि आप पर अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो ये देख कर देना चाहिए कि हमें किसको देना है किसको नहीं देना है। मतलब कि आप पढ़े लिखे इंसान जो है, जो मौलाना है, जो हाफिज है, उसको आप पैसा दीजिए। वो डायरेक्ट ये कह रहे थे कि आप गरीब को पैसा दे रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा आपका। गरीब को पैसा मत दीजिए, आप हम लोग को पैसा दीजिए। जो भी आप पैसा गरीब में बांटते हैं वो गरीब में मत बांटिए। जो पढ़े लिखे मौलाना हैं, जो मौलवी है, उसको पैसा दीजिए। अगर आप उसको पैसा देते हैं तो वो आपके लिए दुआ करेंगे, वो सही रास्ते पे खर्च करेंगे। वो मतलब वो इस तरीके की बात कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या वो मौलाना सही कह रहा था कि हम गरीब को पैसा ना दे करके ये मौलाना को पैसा दें। कोई भी इंसान, हम क्यों, कोई आप भी अगर कोई गरीब मोहल्ले में है या गांव में है, आजू बाजू में है, कहीं पे गरीब है, उसको पैसा ना दे करके ये मौलाना को दें। इस मौलाना को दे करके क्या फ़ायदा, वो तो खुद कमा ही रहा है। अब बताइए, वो ऐसी ऐसी बातों को मस्जिद, भरी मस्जिद में वो तकरीर कर रहा है, तो समझिए उसके दिल में क्या है। मतलब वो गरीब जो है बेचारा, वो मर जाए, भूखे रहे। अब इसको दीजिए, ये आपको दुआ देंगे। ये देखिए उनकी सोच देखिए। वो भरी मस्जिद में, कम से कम उस मस्जिद के अंदर 100-150 आदमी जुमा की नमाज पढ़ने के लिए वो बैठे हुए थे। ये गुजरात का मसला है, गुजरात का मामला है, और गुजरात की मस्जिद में हुआ है ये चीज़, मेरे सामने हुआ है। हम खुद सुने हैं, खुद देखे हैं। वो डायरेक्ट बोला था गरीब को देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप हम लोग को दीजिए, मौलाना मौलवी को दीजिए, वो आपके लिए हमेशा मगफिरत करेंगे, आपकी दुआ, आपके लिए दुआ मांगेंगे, वो सही रास्ते पे खर्च करेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक हो गया कि आप उनको मत दीजिए, आप हमको दीजिए। ये कौन सा लॉजिक है। मांग रहे हैं, ठीक है, आप भी मांगिए। ठीक है, गरीब भी अपना जिसको मांगना होता है वो मांगता है। पहले तो मांगना ही नहीं चाहिए किसी को भी। तुम पढ़ लिख के, चाहे हाफिज हो या कुछ भी हो, हाफिज कुरान हो, और उसके बाद भी तुम मांगने के लिए खड़े हुए। तुम तो 5,000 10,000 रुपये महीना कमा ही सकते हो कहीं भी। कमाना नहीं है, तुम लोग को मांगना है। सबसे आसान काम जो है ना, वो मांगना। और ये बात उनकी सोच करके हम तो सोच में पड़ गए, भाई ये बोल क्या रहा है ये बंदा। ना डायरेक्ट मना कर रहा है कि आप गरीब आदमी को मत दीजिए, आप हमें दीजिए, हम जैसे मौलाना को दीजिए, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। हम मान लीजिए कि अगर हम गरीब आदमी को देते हैं तो वो क्या हमने मेरे लिए बददुआ करता है क्या, वो हमें शराब देता है क्या? नहीं ना, वो भी तो भूखा रहता है, वो भी तो खाता है। यहाँ पे मौलाना सब मांग मांग के जमीन खरीदता है, 4 चक्का खरीदता है मौलाना सब। अभी रमजान आएगा, मांगना सब शुरू कर देगा, बाहर बाहर निकल जाता है सब मौलाना मांगने के लिए। मांग मांग के बड़ा बड़ा जमीन खरीद लिया है। आज जो गरीब है, जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो भीख मांग रहा है, तो उसको बोला कि उसको देना ही नहीं है। मतलब दुनिया में कैसे कैसे इंसान हैं, ये सोच समझ से बाहर है। इसलिए हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिए। ये जो मौलाना जो परचूसी लेकर के बांटता रहता है ना, सब अपने जेब में ये लोग रखते हैं। कोई मदरसा, कोई मैक्सिमम के पास मदरसा का कुछ नहीं होता है। जो चंदा के नाम पे, मदरसा के नाम पे एक बच्चा पढ़ रहा है, बहुत कम ही मदरसा वाला जो होता है ना वो सच्चा ही रहता है। तो ये लोग खुद 50% रख लेता है, या कितना तो पर्ची सिर्फ रखे रहता है, मदरसा में जमा भी नहीं करता ये लोग। इतना ईमानदार आदमी से है। बोला है गरीब को मत दीजिए, आप हमें दीजिए। ऐसे ऐसे आदमी के बहकावे में मत आइए। अगर आप किसी को दान भी कर रहे हैं या फिर मदरसे में ही दे रहे हैं, तो पहले उसकी सच्चाई जानिए उस मदरसे की, क्या है नहीं है, उसके बाद आप मदरसा में पैसा दीजिए। या फिर आप गरीब को दे रहे हैं, गरीब क्या, गरीब तो पेट भरने के लिए वो सिर्फ मांग रहा है। ऐसे मांगनी नहीं चाहिए उसको, उसको भी कमाना चाहिए। कहीं पे अपना कुछ करो, मेहनत से कमाओ। भीख उससे, उसको भी नहीं मांगना चाहिए। मगर हम इस मौलाना की लॉजिक सुन रहे हैं कि आप हमें दीजिए। मेरे जानने में कई ऐसा मौलाना है जो सिर्फ मांग मांग के, मदरसा के नाम पे मांग मांग के वो जमीन खरीद लिया, प्रॉपर्टी बना लिया अपनी। उस एरिया में नाम होता है उस बंदे का। ऐसा ऐसा मौलाना सब है। बताइए, ये सोचने वाली बात है। तो गरीब को मदद करिएगा, उसको सही रास्ता दीजिएगा तो वो सही रास्ते पे आएगा। मगर मौलाना सब
सिर्फ अपना पेट भर